नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग जो है 8वां प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। आप इसी प्रकार से अपना प्यार और साथ बनाए रखें और मुझसे जितनी भी कह सकते हो कोशिश हो सकती है मैं आपके लिए करता रहूँगा और अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताना है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष होता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं कि संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। 74वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो 12वें कह सकते हो 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन के कण या लेड के कण। तो जो कार्बन के कण होते हैं ये सबसे अधिकतम जो है हानिकारक हैं। तो ऑप्शन सी इसका सॉरी ये गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कार्बन मोनो डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय कांस्य युग के बारे में कहा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोधगया में। तो गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुई थी और कह सकते हो अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में वहीं पहुंचे थे। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वही महापरिनिर्वाण है कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 6 है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। वैशाली, कपिलवस्तु, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव जो है किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो वैशाली के साथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड या हर्ट्ज। तो जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति है इसको जो है एमआईपीएस में जो है मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है। केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या केंद्र और राज्य दोनों। तो बिक्री कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाता है और उसे वसूल करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। लैगून झील, प्लाया झील, घाटी झील, गोखुर झील। तो इसको समझते हैं कि मान लो ये अगर कोई नदी है और क्या हुआ कि वो इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से चली गई। अब क्या होता है यहाँ पे इतना क्षेत्र रह गया और थोड़े दिन बाद क्या होता है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र फिर इस तरीके से मिल जाता है। तो क्या होता है ये मेन धार थी ना और ये इधर मुड़ गई थी, तो इसके चलते ये जो जल बचा है यही कहलाती है गोखुर झील। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशी व्यापार नीति का या औद्योगिक नीति का। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो मौद्रिक नीति का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई।
भिकाजी कामा, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा या श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इंग्लैंड में अगर होम रूल की सोसाइटी की बात की जाए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने बनाई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चालन, संवहन, विकिरण, ज्वार और भाटा। तो थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण है क्या कह सकते हो, संवहन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच सिवनी या नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो इसमें जो वाल्मीकि है ये जो है बिहार वाले क्षेत्र में है, हजारीबाग में नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? सुलेखन में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? तो माध्यम में तापमान की वृद्धि प्रकाश की गति बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है कि गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 40वां, 41वां, 42वां या 37वां? तो गांधी जी ने कह सकते हो बेलग्राम में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 40वां था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान है 69, 80, 59, 72? तो कौन-सा स्थान है? 72वां है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जावेद मियांदाद, कन्हैया त्रिपाठी, हिमा दास या जावेद अख्तर? तो जावेद अख्तर को 2020 में दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बहुत से मित्र ये सोच रहे होंगे ये तो 2020 का प्रश्न है, तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने 2019 से करंट शुरू की थी और 2020 पर पहुँचे। इसी तरह से 2021 और 22 की करंट हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रैक्टिस सेट में। तो लगभग में अभी 3-4 प्रैक्टिस सेट में अभी और हम 2020 की करंट पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर 21 फिर 22 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 19 है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक हैं अवनी दोषी, एस गुरुमूर्ति, सत्यार्थ नायक, परमेश्वरम अय्यर? तो बताना है इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, परमेश्वरम अय्यर इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 20 है एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट कितना रखा गया है? $5 बिलियन, $7 बिलियन, $9 बिलियन या $11 बिलियन? तो कितना रखा गया? $9 बिलियन। प्रश्न संख्या 21 है स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद? तो स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप है ये थावरचंद गहलोत के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है राजमाता कर्णवती कहाँ की संरक्षिका थी? मालवा की, चित्तौड़ की, जयपुर की या बीकानेर की? तो चित्तौड़ की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? राजधानी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है भारत का कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आज का अंतिम प्रश्न है कि दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है
15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 30 मिनट के लिए 82 डिग्री सेल्सियस पर, 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर या 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर। तो दूध को पास्चराइजेशन करने के लिए 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को कह सकते हो पकाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।